मोती बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। धरा गगन में अंतर मन में, धरा गगन में अंतर मन में उजियारा 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 अतिशय प्यारा प्राण हमारा पलकों में हमें पाला है। बिंदु है भव बिंदु है बच्चे स्नेह से हमें निहारा। उजियारा 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 उजियारा। ब्रह्मा तन लेता धार, मिलता कल्प में एक ही बार। ब्रह्मा तन लेता धार, देह और दुनिया भूल गए। ओम शांति। आज 7 जुलाई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। तो बाबा कहते हिसाब तो है ना, इसलिए बाप के साथ फिर धर्मराज भी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो। वह तो उनकी महिमा गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सारे पार्ट की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान। उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है।
योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता। सतयुग में प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं। बाबा कहते उनको जानते नहीं है, लेकिन उनका मंदिर बनाकर पूजते हैं। फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं। ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए बाप गुणों से श्रृंगार कराते ही हैं, ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे फिर क्या पद पाएंगे। बाबा कहते जिनकी ऐसे चलन वे फिर क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फ़र्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते। हर एक का अपना पुरुषार्थ कर, हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते रहो तो ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते उन पर तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हो। बाबा कहते तुम सुधारने के निमित्त हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत सजा खाते। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी बड़ी फिर सजा मिलती। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता।
हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वह तो गर्भ महल है। वहाँ कोई पाप आदि करते नहीं, तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती। यह भी बाबा ने समझाया है। अच्छी सर्विस करेंगे तो जन्म जन्मांतर, बाबा कहते अच्छी सर्विस करेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। अगर अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो फिर बाबा ने किस बात पर ध्यान खिंचवाया, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर फिर दास दासी ही बनेंगे। बाप सन्मुख आते ही हैं, बच्चों से पूछते, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाएं, सुखधाम। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, तब बाबा कहते फेल होते ही योग में है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में आ जाती। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए। इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाबा से मिलने के लिए तड़पते, ऐसे सुखधाम जाने के लिए बाबा कहते ऐसे तड़पते रहते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। तब बाबा फिर याद दिलाते कि बच्चे याद की मेहनत नहीं करते, ये याद की मेहनत पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाबा के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं, देखो कैसे याद में रहते। समझते हैं हम आत्माएं आशिक, और शिव बाबा क्या है? शिव बाबा एक माशुक।
वह जिस्मानी आशिक माशुक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कितना समय से उसे पुकारते आए, तो बाबा कहते तुम बहुत पुराने आशिक हो। अभी क्या करना है, तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो, तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते ये तो फरिश्ते। चित्र साथ में ले जाते। जो ऐसे ऐसे सर्विस करते उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते रहते हैं तो फिर बाबा कहते कोई तो है जो सर्विस करते रहते, उनको रहम दिल कहें। सर्विस करते हैं तो कोई फिर निकल भी पड़ते हैं। जिनकी सेवा करते हैं तो ऐसे फिर और लोग बाबा कहते जिनकी सेवा करते वो आ भी जाते। तो जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। माना जितना योग में रहेंगे, योग का बल होगा तो कशिश होगी, खींच होगी। प्योरिटी है फर्स्ट। कहा भी जाता पहले प्योरिटी पीस, पीछे प्रोस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो। याद में ही विघन पड़ेंगे। याद में रहने से ही तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। तब याद में कितने फायदे हैं। बाबा की महिमा तो जानते हो ना। बाबा कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते। कपूत बनना माना ही अपने को श्राप देना। डिसर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे जो विकार में गिर पड़ते या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते तो भूल का पश्चाताप करते। हमने ये भूल की। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता। बाबा कहते क्षमा अपने पर आपे ही करो। क्षमा मांगने की बात नहीं। क्षमा बाबा कहते अपने को आपे ही करो। याद में रहो, बाबा किसी को क्षमा नहीं करते। ये तो पढ़ाई है। बाप तो पढ़ाते हैं। बाप को अपने पर कृपा कर पढ़ना है। बाबा कहते बाप तो पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने पर कृपा कर फिर पढ़ना है। बैनर्स भी अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है। बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। बार बार वह विघन डालती रहती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते। फिर कभी उठ न सके, मर पड़ते हैं। बाबा बच्चों को बार बार समझाते यह बड़ी ऊंची मंजिल है। विश्व का मालिक बनना। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए तो ध्यान रहता है।
कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती। बाबा वार्निंग देते, बच्चे खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में कोई जेल नहीं होती, फिर भी पढ़कर ऊंच पद तो पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। बाबा कहते याद की यात्रा में रहो। ये याद की यात्रा या याद की शक्ति, बाबा कहते यही काम आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही समझाओ, बाबा की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनना तो सब चाहते हैं, ये है ही पतित दुनिया। ये तो सब चाहते हैं पावन बने, बुलाते आए हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, लेकिन पावन बने कैसे, बाबा कहते वे नहीं जानते। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाबा कहते यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। तो बाबा कहते जो भी भक्ति में गुरु आदि कोई सदगति देने वाले नहीं है। बाबा समझाते गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर। तो बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति करते, शांति धाम सुख धाम में ले जाते। सत्युग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। तब शुरू में जनसंख्या कितनी थोड़ी, वहाँ किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। जब सतयुग में थोड़े थे तो बाकी आत्माएं कहाँ थी? जरूरी बात है बाकी सब परम धाम में थे, निराकारी दुनिया में थे। ये भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप अभी हम नई दुनिया में बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि बस अब हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाती है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे,
बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो नशा रहना चाहिए। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। बाबा ये निशानी बताते क्या, जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे उनकी चलन बड़ी रॉयल और ख्यालात बहुत ऊंचे। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होगी, कोई लालच आदि नहीं। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में ही बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते, फिर झुटका आदि खाते, फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। तो बाबा कहते तो इसलिए खाने में भी कहाँ बुद्धि न चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। कितना ऊंच नशा। हम किसी को दुख नहीं देना। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच को छोड़ देना है। अब है आज का वरदान। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा। जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यही आवाज़ निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। तो आज का वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। अब है आज का स्लोगन। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? सबको बाबा का पैगाम देना। तो आज का स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अब चलते हैं
बाबा की याद में। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तक पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान बधाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए